ऑडियो क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? Am I audible to you? हाँ जी। Okay. Let us start. अभी हम बात कर रहे थे माइंड मैनेजमेंट। स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए हमें सिर्फ माइंड मैनेजमेंट की जरूरत होती है कि हाउ कैन वी हैंडल अवर माइंड। माइंड इज नॉट एन ऑर्गन ओनली, कि मैं स्ट्रेस इज नॉट एन ऑर्गन एंड माइंड इज एन ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। अब स्ट्रेस कोई बॉडी का पार्ट तो है नहीं, ये तो हमारी लाइफ में आया है, ठीक है। तो हमें माइंड, इट इज द माइंड हु कैन ओनली हैंडल द सिचुएशन एंड द स्ट्रेस। मैंने अभी पीछे क्लास में आपको बताया कि माइंड बहुत एडमेंट होता है, बहुत हट्टी होता है। हम कहते हैं ना, एक बार जो आदत पड़ जाए वो आदत पड़ चुकी है। खास तौर पे बच्चों में कोई गार्ड नहीं बैठा होता, बच्चों में कोई ऐसा बैरियर नहीं होता जहां उनको ये पता चले कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही अडेप्ट करते हैं। हम आज भी जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही अडेप्ट करते चले जाते हैं। दिस इज द रीवायरिंग ऑफ माइंड। So why not we adapt new things? Why not we adapt something new and reframe our mind? एक माइंड ही है जो चेंज हो सकता है, ये रीफ्रेम हो सकता है। तो उस माइंड को चेंज करने के लिए हम कौन सी पॉजिटिव अप्रोच लें टू हैंडल अवर स्ट्रेस। स्ट्रेस आ गया, अनइनवाइटेड है, मुझे नहीं मालूम कैसे आया, कब आया, क्यों आया, आना ही है। डेली लाइफ में भी आना है, लॉन्ग रन से जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं। पेंडेमिक आ गया, आ गया, ये मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं, मेरे और आपके हाथ में है कि मुझे उसको कैसे डील करना है। इस फाइनेंशियल क्राइसिस को आज के टाइम में जो है उसको कैसे डील करना है, ये मेरे हाथ में। उसके लिए मैं कौन से स्टेप्स ले सकती हूँ। बेशक आई मे बी सक्सेसफुल एंड आई मे नॉट बी कंप्लीटली सक्सेसफुल, क्योंकि फल मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में कर्म है, आपके हाथ में कर्म है। मेरे और आपके हाथ में जो कर्म है वो रिजल्ट अपने आप देगा, लेकिन मैं उसको करने के लिए कुछ कर्म तो कर सकती हूँ। तो उस कर्म को करने के लिए ही मुझे अपने माइंड को हैंडल करना है। कैसी सिचुएशंस में मुझे अपने आप को कैसे संभालना है, मुझे ये जरूरी है। उस सिचुएशंस को कैसे डील करना है, क्योंकि स्ट्रेस तो आ गया, पेंडेमिक आ गया, और आगे कोई छोटे मोटे स्ट्रेस लाइफ में आते रहेंगे। तो मुझे अपने माइंड को रीवायर करना है। अब उस माइंड को रीवायर करने के लिए हम देखते हैं, हम बहुत सी चीजें, जैसे अभी आपको पीछे क्लासेस में बहुत कुछ बताया कि मेडिटेशन और रिलैक्सेशन 10 मिनट का टाइम मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि 10-15 मिनट का टाइम आप सुबह निकालें, शाम निकालें। विच टाइम इज सुटेबल फॉर यू दी मोस्ट। मैं नहीं कहती कि आप अर्ली मॉर्निंग निकालें, मैं नहीं कहती कि आप इस समय निकालें, विच इज द बट द टाइम विच बेस्ट सूट्स यू, जो आपके माइंड को कंप्लीटली विजडम और रेस्टिंग मोड दे। उस टाइम में 15 मिनट 10 मिनट की मेडिटेशन के लिए। आपको मेडिटेशन नहीं करनी आती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डू इट। आजकल तो YouTube पे इतनी मेडिटेशंस हैं, आप कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक लीजिए, उसको ऑन करिए, हेडफोन लगाइए और उसको रिलैक्स हो जाइए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कुछ दिन बाद आपको हैबिट हो जाएगी और उस सिस्टम में रहने की, माइंड को अडेप्टेबिलिटी की, रिलैक्सेशन की आदत हो जाएगी। स्थिति, जब माइंड की स्थिति बैलेंस में होती है तो आपके पास बहुत सारी बेस्ट ऑप्शन होती है, आपके पास बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि इस समय में, इस सिचुएशन में मुझे कौन सा क्या सूट करता है, मुझे कौन सा ऐसा स्टेप लेना चाहिए जो मेरे लिए दी बेस्ट हो, मेरे लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दे। तो वो टाइम वो आपको मेडिटेशन दे। सेकेंड थिंग, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब आप कोई भी जेंटल म्यूजिक जो साउंड यू बेस्ट, जो आपको अच्छा लगता हो सुनने में, उसको लीजिए और उसको सुनिए। थोड़ी देर के लिए सुनिए, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, उससे उसमें अपने आप को फ्री रखिए। बिल्कुल ये नहीं हो कि बीच में डोर बेल बज रही है, कोई फोन रिंग आ रहा है। रिलैक्सेशन मीन्स कंप्लीट रिलैक्सेशन। आपको किसी की जरूरत नहीं है उसमें,
यू आर द बेस्ट गाइड टू योरसेल्फ। उसमें अपने को रिलैक्स करिए। एक्सरसाइज के लिए आप बाहर नहीं जाते, वॉक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज करिए, घर में ही करिए, लिटिल लिटिल एक्सरसाइजेस, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस है, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस। सूर्य नमस्कार है, आजकल तो बहुत से लोगों को योगा भी आ गई है, और सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसमें हर तरह की क्रिया ऐड हो जाती है। आप केवल सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, सूर्य नमस्कार नहीं करते तो सिंपल क्रियाएं कर लीजिए, सिंपल एक्सरसाइजेस कर लीजिए। तो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी माइंड, जब माइंड एक्टिवेट होगा तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होगी, फिजिकल एक्सरसाइज होगी तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और फिजिकली साइकोलॉजिकली अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो आप फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे। तो मेरा काम यहाँ है कि यहाँ पे काम करो, यहाँ पे काम करोगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, प्रोन टू इन्फेक्शन नहीं रहेंगे, प्रोन टू एक्सीडेंट नहीं होंगे। डाइट और एक्सरसाइज बहुत बड़ा, डाइट में क्या है, हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि जितना आप नेचुरल फूड लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप नट्स लें, अभी गर्मियां हैं तो आप भीगे हुए नट्स लें, अखरोट है, बादाम है, किशमिश है, भिगो के लें, सुबह रात को भिगो लें, सुबह उठ के उसको ले लें। इस तरह से आप ले सकते हैं। सर्दियों में आप एज ए ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। नारियल का दूध है, नारियल का दूध आता है, जो नारियल पानी वाला नारियल होता है, वो हरा नारियल नहीं, जो पानी वाला नारियल, बालों वाला नारियल होता है, उसका उसकी गरी में एक 1/4 निकाल के उसको कद्दूकस करें और उसको मिक्सी में डाल के घुमाएं पानी में, और उसका इतना आधा कप या 1 कप पानी बना लें, उसको मैश करके पानी मिक्स करके और उसको छान लें। उसका एक्सट्रैक्ट बिल्कुल इतना सा निकलेगा, और जो दूध है आपका नारियल का दूध, उसमें आप भिगे हुए नट्स डाल के सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लें, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। आप हरा नारियल भी ले सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ये नारियल बेस्ट इसलिए है कि दिस इज मच चीपर देन एंड हेल्दियर आल्सो। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और हेल्दियर भी पड़ेगा, आपके सारे काम इसमें हो जाएंगे। आपका एक नारियल 3 से 4 दिन आराम से चलेगा, आपको एक्सट्रैक्ट करके। आप हेल्दी डाइट में उसको अपनाएं। आप रिफाइंड फूड की बजाय आप जो आपका होलसम फूड है वो लें। फ्रूट्स लें एक टाइम, फ्रूट्स में आप मल्टीपल फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा लें, बहुत सारा तो आपसे खाया भी नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स की क्वांटिटी लें और लंच से 1 घंटा पहले उसको लें, और इट गिव्स गुड न्यूट्रिशन टू यू। विटामिन सी के फ्रूट्स ऐड करें। आप मौसमी ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, अगर नींबू कुछ लोगों को एलर्जी करता है तो कुछ लोग नहीं लेना चाहते, बट लाइम इज वेरी गुड, तो आप लाइम ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, आप बनाना ले सकते हैं। छोटे छोटे फ्रूट्स लें, आप अपने साथ उसमें ऐड ऑन करें और उसको अपने एज ए आप सैलेड बना के, फ्रूट सैलेड भी बना के खा सकते हैं। फ्रूट सैलेड में आप जो नारियल का एक्सट्रैक्ट है जो मैंने बताया बचता है, उसको भी मिला के, क्योंकि वो वेस्ट होगा, आप उसको फूड में भी मिला के खा सकते हैं, अपने फ्रूट सैलेड में भी मिला के खा सकते हैं। फ्रूट सैलेड बनाते हैं तो मिक्स फ्रूट में उस नारियल का दूध थोड़ा सा मिला के, उसमें आप चीनी की बजाय आप मिश्री को मैश करके नारियल के साथ, अगर आप मीठा चाहते हैं तो नारियल के दूध में आप चीनी ना मिलाएं, या तो मुनक्का दो भीगा हुआ मिला लें, और मुनक्का नहीं मिलाना तो मैं जो प्रेफर करती हूँ, क्या करती हूँ, मिश्री को लेके और उसको मिक्सी में मैश कर देती हूँ, रॉ मिश्री को लेके, तो वो एक ना बहुत अच्छा सा मिक्सचर, एक स्वीट मिक्सचर तैयार हो जाता है, वेरी गुड फॉर हेल्थ। आपको चीनी की भी जरूरत नहीं पड़ती है रिफाइंड चीजों की, और मिश्री और दूध में, नारियल के दूध में आप फ्रूट सैलेड में मिला लें तो बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड देगा, वन टाइम आप उसको ले सकते हैं। रोटी चपाती आप खा लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दाल लें, प्रोटीन्स लें, विटामिन सी लें, विटामिन बी लें, जिंक लें, दिस इज वेरी गुड टू इंक्रीज योर फिजिकल इम्यूनिटी, और उसके साथ मेरा माइंड भी हेल्दी रहेगा। उसमें क्या है, आप ये सारी चीजें जब डाइट में लेते हैं तो माइंड हेल्दी रहता है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, नींद इतना फटीग नहीं रहता है, थकावट नहीं रहती है, काम करने का मन लगता है, तो ये चीजें आपकी हेल्थ के लिए बहुत काम करती हैं। आप हरा नारियल भी ले सकते हैं, आप फ्रूट सैलेड ले सकते हैं, आप रोटी दाल सब्जी, सब्जी को ज्यादा हम लोग इंडियंस तो फ्राई करके और बहुत अच्छा सा मसाला वसाला लगा के उसको खाते हैं, बेहतर है थोड़ा सा उसको, उसकी जो कुकिंग स्टाइल है उसको चेंज करें।
आप मसाला भी भून रहे हैं तो इट्स ओके, बट सब्जी को ना करें। सब्जी को सिर्फ आप स्टीम देके पका लें ताकि उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ना कम हो। न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला फूड ले, सब्जी या कुक फूड रॉ बेहतर है। वैसे तो आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि रॉ फ्रूट ना लें, उसमें इन्फेक्टेड हो सकता है, पर मैं कहती हूँ आप लीजिए, उसको अच्छे से धोइए, अच्छे से वॉश करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप जितना रॉ फूड लेंगे उतना आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो सब्जियां आप कुक ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अगर आप मसाले वाला खाना खाना चाहते हैं तो प्याज वगैरह जो भी आप लेती हैं उसको फ्राई करके उसमें सब्जी को नहीं भूनिए, सब्जी को स्टीम में रखिए ताकि आपकी, और बहुत हाई स्टीम पे ना सब्जी को कुक करें, लो स्टीम पे करें, तो आपकी सब जो वेजिटेबल का फ्लेवर है वो भी अच्छा आएगा। बहुत तेज गैस पे गैस भी वेस्ट होती है और आपका खाना भी उतना डिलीशियस नहीं बनता है। अपनी आइटम्स में वो सारी चीजें लें जिसमें जिंक ऐड होता है, जिसमें विटामिन B12, B6 ये सारे विटामिन ऐड होते हैं, विटामिन B ऐड होता है, आयरन ऐड होता है, कैल्शियम ऐड होता है। अगर नहीं आपसे पॉसिबल हर चीज हम कंप्लीट नहीं ले सकते हैं तो आप सप्लीमेंट्स ले लेंगे ताकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशियस वैल्यू की कमी ना हो। मेडिटेशन एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है हमें। हम क्यों नहीं अपने साथ, हम दूसरों का ध्यान रखते हैं, हम अपने घर वालों का, परिवार का ध्यान रखते हैं, लेकिन उस ध्यान रखने में हम क्या है, अपने आप को भूल जाते हैं कि हम सेल्फ हीलिंग नहीं कर पाते हैं, हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं। क्योंकि हम अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, हम सोचते हैं इसका ध्यान रख लो, उसका ध्यान रख लो, परिवार का ध्यान रख लो, लेकिन अपनी आत्मा को कहीं ना कहीं हम कष्ट दे रहे होते हैं। तो बेटर है उस आत्मा का ध्यान रखें, उस सोल का ध्यान रखें जो आपकी बॉडी में है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। ह्यूमन बीइंग होना ही अपने आप में बहुत बड़ी किस्मत की बात है। इस जन्म को लेना आपके लिए बहुत किस्मत की बात है, तो इसको वेस्ट ना करें। हम इसको स्ट्रेस और ये इस तरह की सिचुएशंस में लाने में इसको बिल्कुल वेस्ट ना करें कि ये सिचुएशन मेरे लिए आ गई है, मेरी जिंदगी है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल बाय नेचर, तो क्यों ना इसको और खूबसूरत बनाए। पेंडेमिक आया, चला जाएगा, आज नहीं है, आज नहीं जाएगा, 2 4 6 महीने में चला जाएगा, बट ये सिचुएशन हमें याद रहेगी कि हमने इस सिचुएशन में बेस्ट टाइम क्या दिया था, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस क्या दी थी अपनी लाइफ में, मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस क्या रही यहाँ पर, मैंने क्या काम किया अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज को देने के लिए, what was the best suitable for me। ये बहुत जरूरी है मेरे लिए सोचना। बाउंस बैक करना, कीप ऑन रिपीटिंग द एफर्ट्स until you get success। एफर्ट्स को हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी एफर्ट्स को लूज कर देते हैं। कोई भी परेशानी आई, तनाव आया, तो हम हार मान के उसको ना सरेंडर कर देते हैं। नहीं, बाउंस बैक। जितने भी successful leaders रहे, they were the failures of their times, but they were always bounced back। उन्होंने कभी छोड़ा नहीं पीछा, एफर्ट्स करते रहे और one day they succeeded। तो क्यों ना हम भी फॉलो करें उसको, हम क्यों ना एफर्ट्स के ऊपर काम करें कि सिचुएशंस को बहुत जल्दी, आज 6 महीने से हम लोग हार मान गए हैं, मैं देख रही हूँ, समझ भी रहे हैं, हम सिचुएशन से हार मान गए कि अब तो ऐसे ही चलने वाला है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला है, सिचुएशंस ऐसी नहीं रहेंगी। हम बहुत जल्दी लापरवाह होते जा रहे हैं, सिचुएशन से हार मान गए, ये देखा जाएगा जो होगा, ऐसा नहीं है। सिचुएशंस को संभालो, माइंड मैनेजमेंट के साथ काम करो, बाहर भी निकलो, काम भी करो और सारी गाइडलाइंस फॉलो करो और अपनी मेंटल इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करो। फिजिकल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया, उसको करना भी है, मेंटल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। नो हार्म, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर जाने में भी कोई दिक्कत नहीं, अनलेस अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। पूरी गाइडलाइंस फॉलो करें, ध्यान रखें। और सबसे बड़ा काम जो मैं बार बार कह रही हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल माइंड मैनेजमेंट होता है। इस माइंड को हम भूल जाते हैं, इस माइंड को हम भूल जाते हैं कि हमें माइंड को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करनी है। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी है। एक काम और जो मैंने ये देखा है कि मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आपको चक्रस के बारे में बताया था, यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि सबसे ज्यादा काम हमें अपने हेल्दी इम्यूनिटी के लिए, मैंने आपको एक्सरसाइज, डाइट, सप्लीमेंट्स और
किस चीजों को हमें सोर्सेस को हटाना है, किनको कट ऑफ करना है, किन से दूर रहना है, कैसे मैनेज करना है बताया। लेकिन एक स्पिरिचुअल हीलिंग में मैं आपको ये बताऊंगी कि हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। इट इज वेरी गुड एंड यू मस्ट डू। आप रेकी जानते हैं या नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने 1 क्राउन चक्रा, 2 आज्ञा चक्रा, 3 थ्रोट चक्रा एंड 4 हार्ट चक्रा, 5 सोलर प्लेक्सस, 6 आपका ये स्वादिष्ठान चक्रा, आपका रूट चक्रा, ये सातों चक्रा पे आप काम करें। आपको कुछ नहीं करना, आपको इनकी रोज ये 11 बार रबिंग हैंड्स एंड फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आते हुए क्लीनिंग करनी है। एनर्जी सेंटर्स हमारे 6 से 8 फीट तक चलती हैं। हमारी जो फील्ड है एनर्जी फील्ड 6 से 8 फीट तक नॉर्मल रहती है। 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट और महात्माओं की तो कई 500 फीट तक की होती है। लेकिन हमें इस एनर्जी को क्लीन करना है। डे टू डे में जो हमारी नेगेटिव एनर्जीज हम कहीं ना कहीं लेके आ रहे हैं, उसको क्लीनिंग करना है। सबसे ज्यादा काम हमें इस क्राउन चक्रा पे करना है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। यहाँ क्लीनिंग करनी है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है अपने हाथ की एनर्जी को और डिवाइन में थ्रो करके इसको बर्न आउट करना है 11 बार। यहाँ से क्लीनिंग करना है। ये आज्ञा चक्र उल्टा घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। एक तो मैंने आपको तरीका बताया ऊपर से नीचे 11 से 21 बार, ज्यादा भी कर सकते हैं। एक तरीका बताया एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 11 बार, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज 11 से 21 बार थ्रोट चक्रा पे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज 11 से 21 बार हार्ट चक्रा पे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज आपको सोलर प्लेक्सिस पे घुमाना है, फिर स्वादिष्ठान पे घुमाना है, फिर आपको रूट चक्रा पे घुमाना है। यहाँ स्वादिष्ठान सॉरी हारा यहाँ है आपका, थोड़ा सा हो गया था। तो आपका थ्रोट चक्र और ये स्वादिष्ठान चक्र यहाँ पे आपको घुमाना है। तो इस तरह से आपको उल्टे चक्र उल्टे हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के डिवाइन फायर में बर्न करना है। ये तो हुई आपकी क्लीनिंग। आपको साइड से 11 बार, पैर कमर से नीचे तक 11 बार, बैक पे हाथ नहीं जाता कोई बात नहीं, जस्ट विजुलाइज करें और फील करें 11 से 21 बार। इस तरह से रोज आपको अपनी क्लीनिंग देनी है। इस तरह से क्लीनिंग करके आप अपनी जो भी नेगेटिव एनर्जी डे टू डे में आ रही है, इवन सबसे पहले कोई भी बीमारी आती है तो ऐसा मानना है कि वो एनर्जी फील्ड में आती है, बेसिक बॉडी में बाद में आती है। तो हम क्यों ना उसको एनर्जी फील्ड से ही बाहर कर दें कि वो बेसिक बॉडी में हमारी ना आ सके। अगर बेसिक बॉडी में आएगी तो उसको टाइम लग जाएगा कवर अप और क्लीन अप होने में। तो इट इज बेटर टू क्लीन योर एनर्जी एवरी डे, इधर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग और इन द नाइट, जब आपको सुटेबल लगे उसको करें और उसको क्लीन करें। ठीक है, एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? तो लेट अस फिनिश विद हियर कि हम कोई भी जब हम बाउंस बैक करते हैं, पहला ये कि नेवर लीव द एफर्ट्स टू मैनेज एंड हैंडल योर स्ट्रेस। दिस इज द माइंड who is best handle the situation, who can best handle the situation। उसके साथ आप डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, क्लीनिंग योर एनर्जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन योर एनर्जी। ठीक है, इसके साथ हम आज का सेशन को यहाँ खत्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन हम आपके लिए फिर लेके आएंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।